हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पॉजिटिव अप्रोच। दिस इज़ नितेश भारद्वाज। आज के इस सेशन में हम कुछ जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको डिटेल में इसकी डिस्क्रिप्शन और जानकारी दी जाएगी। आइए तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इंडियन इकोनॉमी इज, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इंडिया की जो इकोनॉमी है, भारत की जो अर्थव्यवस्था वो है मिक्स्ड इकोनॉमी, और मिक्स्ड इकोनॉमी में सोशलिस्ट इकोनॉमी है वो भी आ जाती है और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वो भी इसके अंदर आती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉज, विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? यह क्वेश्चन मैंने कल भी आपको डिटेल में करवाया हुआ है और हर विटामिन की जो डेफिशिएंसीज है उनके साइंटिफिक नेम यह करवाए हुए हैं, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखिए। द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉज नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे रतौंधी रोग, जिसे रतौंधी रोग भी कहा जाता है, और विटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम है वो है रेटिनॉल। द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग का जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 98.4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री फ़ारेनहाइट। और जब फ़ारेनहाइट से हम इसे सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास जो फार्मूला होता है, हमारे पास फार्मूला होता है F माइनस, आप इस फार्मूला को लिख लीजिए F-32, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 डिवाइडेड बाय 9 से। यहाँ पे जो है फ़ारेनहाइट हमें दिया गया होगा, उससे 32 डिग्री को जो है हमें माइनस करना है और 5/9 के साथ उसे मल्टीप्लाई करना है, तो जो है हमारी कन्वर्सन हो जाएगी उसकी डिग्री सेल्सियस में। जब फ़ारेनहाइट को हमें सेल्सियस में बदलना हो तो F-32 मल्टीप्लाई बाय 5/9। यह काफ़ी क्वेश्चन में यह भी पूछा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो इसका राइट आंसर है H.J. कानिया जी, जिन्हें 26 जनवरी 1950 को नियुक्त किया गया था। और ये किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यह किए जाते हैं इंडिया के प्रेसिडेंट के द्वारा। जो H.J. कानिया थे वो उस टाइम हमारा प्रेसिडेंट कौन था? तो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा नियुक्त किए गए। और अभी तक जो है इंडिया में 48 चीफ जस्टिस रह चुके हैं, जिसमें 46 नंबर पे जो जस्टिस थे वो थे रंजन गोगोई जी। उसके बाद जो 47 नंबर के जो जस्टिस थे वो थे शरद अरविंद बोबड़े जी। आजकल प्रेजेंट में है, जो आजकल प्रेजेंट में 48th जो है वो है NV रमना जी, नुथल्लापति वेंकट रमना, जिनका जो है पूरा नाम है नुथल्लापति वेंकट रमना जी, जिन्हें 24 अप्रैल 2021 को इन्होंने शपथ ली थी, यानी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के पद पर जो है नियुक्त किए गए थे। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के। और हमारे प्रेसिडेंट कौन है? रामनाथ कोविंद जी। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स इज ट्रांसफॉर्ड इनटू मार्बल, तो मार्बल को कौन सी रॉक्स? तो इसका जो राइट आंसर है वो है चूना पत्थर। चूना पत्थर को जिसे लाइमस्टोन कहा जाता है, जिसका क्या जो केमिकल फार्मूला है वो है CaCO3, जिसे वो कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। झांझर इज फेमस डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट, झांझर जो है कहाँ का फेमस डांस है? तो यह है हमारी चंबा डिस्ट्रिक्ट का। वैसे तो हिमाचल प्रदेश में बहुत से नृत्य हैं जो प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं जो बहुत फेमस है, लेकिन चंबा का जो झांझर है, झांझर जो है वो काफी फेमस है। झांझर इज द फेमस डांस ऑफ डिस्ट्रिक्ट चंबा का। और चंबा में जो है डांगी नृत्य भी बहुत फेमस है। कुल्लू की नाटी जो थी, कड़थी कुल्लू की नाटी है वो बहुत फेमस है। किन्नौरी नाटी भी है, लेकिन किन्नौर का जो क्यांग नृत्य है वो बहुत फेमस है। और लाहौल स्पीति का दानव नृत्य फेमस है। और सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में बुराह नृत्य जो है किया जाता है। ये कुछ फेमस नृत्य हैं, चाहे तो आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं या मेरे वीडियो को 1 से 2 बार देख सकते हैं। यह वीडियो आपको, यह जो नॉलेज है यह आपको बहुत हेल्प करेगा आने वाले टेट एग्जाम में। पेपर एंड गिरी आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ, मैंने कहा था कि नदियों में से जरूर एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपने डिटेल वाली वीडियो मेरी अभी नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर जनरल नॉलेज वाली वीडियो जरूर देखें, ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश वाली। पेबर एंड गिरी आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर, ये पेबर और गिरी टन्स ये किसके ट्रिब्यूटरी हैं? ये ट्रिब्यूटरी हैं यमुना नदी की। और यमुना किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है हमारी गंगा नदी की। और यमुना कहाँ से आती है? यमुनोत्री से आती है, कालिंद माउंटेन से, और उसका जो वैदिक नेम है वो है कालिंदी। ब्यास रोहतांग पास से आती है, जिसके भृगुटुंग भी कहा जाता है और ब्यास कुंड भी कहा जाता है। और ब्यास का नाम था अर्जकिया और इसका संस्कृत नाम है विपाशा।
और ब्यास की जो ट्रिब्यूटरी है वो है सुकेती, ऊढ़, लूणी और पार्वती रिवर जो है ब्यास की ट्रिब्यूटरी है। और चंद्र और भागा संगम प्लेस टांडी पर मिलकर जो है चिनाब नदी का निर्माण करते हैं। यानी चंद्र और भागा जो है वो ट्रिब्यूटरी है किसकी? चिनाब नदी की। और चिनाब नदी की। और चिनाब नदी कहाँ से उगती है? चंद्र और भागा जब आपस में मिलते हैं कहाँ पर? टांडी में। सतलुज जो है सबसे लंबी नदी है हिमाचल प्रदेश में बहने की, लगभग 320 किलोमीटर हिमाचल में यह बहती है। और इसका जो संस्कृत नेम है वो है सुताद्रु और वैदिक नेम है सुतुदरी। What is the average लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन रेड ब्लड सेल? ह्यूमन रेड ब्लड सेल का जो एवरेज लाइफ स्पैन वो कितना है? वो लगभग है 120 दिन। और जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल है यह तो है रेड ब्लड सेल का, और जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल है उनका लाइफ स्पैन कितना होता है? उनका होता है 13 से 20 दिन का, जो व्हाइट ब्लड सेल है। हमारा अगला क्वेश्चन है फंडामेंटल ड्यूटी वर इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? जो मौलिक कर्तव्य को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 42nd अमेंडमेंट। कौन सा अमेंडमेंट है? 42nd अमेंडमेंट है। और जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो कहाँ से ली गई हैं? वो ली गई हैं यूएसएसआर से, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स से यह जो है फंडामेंटल ड्यूटीज ली गई है। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जो प्रियम्बल है वो ली गई है यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। और हमारी जो 86th अमेंडमेंट है, 86th अमेंडमेंट में क्या आता है? 86th अमेंडमेंट में 21A आर्टिकल के अंतर्गत 8 से लेकर 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है, यानी राइट टू एजुकेशन का जो वो है वो दिया गया है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक पोलेंड्री इन हिमालय? यह क्वेश्चन भी मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में करवाया हुआ है। हु इज द ऑथर ऑफ बुक पोलेंड्री इन हिमालय? तो उसका जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी, जो हिमाचल प्रदेश के पहले जो है मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? डॉक्टर यशवंत सिंह जी का जन्म सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। और इन्होंने जो है अपनी डिग्री जो है वो लखनऊ यूनिवर्सिटी से ली हुई है। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू येलो रिवॉल्यूशन? येलो रिवॉल्यूशन से क्या रिलेटेड है? फिश, पल्सेस, मिल्क, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो है नन ऑफ दिस, क्योंकि जो येलो रेवोल्यूशन है वह उसमें जो रिलेटेड था वो थी ऑयल सीड्स के लिए इसका जो है। और यह 1986 से लेकर 1994 तक काफी प्रचलित रही है, और यह है ऑयल सीड से। और जो ब्लू रेवोल्यूशन है, ब्लू रेवोल्यूशन जो है फिश से रिलेटेड है। मिल्क रेवोल्यूशन यानी व्हाइट रेवोल्यूशन था वह मिल्क से रिलेटेड था, और हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन से वो गेहूं और एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। चाहे तो आप जो मैं कह रहा हूं उसको नोट डाउन कर सकते हैं या मेरे वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिए। और जो ब्लैक रेवोल्यूशन था वो पेट्रोलियम से रिलेटेड था, और गोल्डन रेवोल्यूशन है वो रिलेटेड है हॉर्टिकल्चर से, जिसमें आता है हनी और फ्रूट्स। तो ये सारे रेवोल्यूशन थे जो हमारे पास्ट में हुए हैं, जिनकी जानकारी मैंने आपको अभी दे दी। विच माउंटेन रेंज सेपरेट एशिया एंड यूरोप? वो कौन सा माउंटेन रेंज है जिसने एशिया और यूरोप को सेपरेट किया? तो उसका राइट आंसर है यूराल माउंटेन रेंज। हु एड्रेस द ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट? संसद में संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? तो जो संबोधित करते हैं वो है द प्रेसिडेंट, लेकिन जो अध्यक्षता करता है लोकसभा के स्पीकर। जो स्पीकर है लोकसभा के वो अध्यक्षता करते हैं, और इनकी एब्सेंस में है जो डिप्टी स्पीकर होते हैं वो करते हैं। लेकिन जो प्रेसिडेंट है वो सेशन को संबोधित करता है, यानी ये जो है प्रेसिडेंट जी रामनाथ कोविंद जी हैं, जो इंडिया का प्रेसिडेंट है, वो एड्रेस करता है यानी वो बुलाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है नेशनल वोटर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन एवरी ईयर? तो नेशनल वोटर डे जो है वो 25 जनवरी को जो है बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? 25 जनवरी एवरी ईयर। हु इज कंसीडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी? फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी का संस्थापक किसे माना जाता है? तो उसका जो राइट आंसर इसका है कुतुब उद दीन ऐबक। और यह जो पहला मुस्लिम शासक था, यह पहला मुस्लिम शासक था जिसने जो है इंडिया के ऊपर रूल किया हुआ है। जी हाँ, कुतुब उद दीन ऐबक जो है पहला मुस्लिम शासक था जिसने जो है इंडिया के ऊपर रूल किया हुआ है। द फर्स्ट मेगा फूड पार्क ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज स्टार्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट? इसका जो राइट आंसर है वो है ऊना में। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ऊना डिस्ट्रिक्ट के किस गाँव में जो है फूड पार्क बनाया गया है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और आपको जरूर यह टैट में आने वाले आपके टैट में आपको हेल्प करेगी।
और वीडियो के लिए मेरे चैनल पॉजिटिव अप्रोच को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।